दोस्तों इस बार का किसान आंदोलन कितना अलग है हर बार से, और क्यों चल रही हैं गोलियां इन किसानों पर, आखिर क्या चाहते हैं ये किसान और कब से चल रहा है ये आंदोलन, देखते हैं सब कुछ पूरा डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों पंजाब व हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ हल्ला बोल दिया है। सभी बॉर्डरों पर तहलका मची हुई है। पुलिस के अनुशासन पर इलाके में आंसू गैस छोड़ दी गई है और कई आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। किसान हर बार की तरह अपनी मांगों पर डटा रहा और यह सब देखकर नहीं लग रहा है कि किसान वापस जाएंगे और इस बार वे अपने मांग को लेकर ही मानेंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। देखते हैं आखिर किसानों की मांग क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इस आंदोलन का इतिहास क्या है, क्यों और कब से चल रहा है ये किसान आंदोलन का कार्यक्रम। दोस्तों भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में राजस्थान के बिजोलिया में हुई थी और ये आंदोलन 1847 से 1941 तक 3 चरणों में चला। उसके बाद दोस्तों आंदोलन की जैसे लाइन सी लग गई, जैसे जैसे किसानों के उनके हक की डिमांड बढ़ती रही वो आंदोलन करते रहे। दोस्तों 1918 में यूपी में किसान सभा का गठन हुआ। 1921 में चित्तौड़गढ़ में बेगू किसान सभा का आंदोलन शुरू हुआ और 1929 में बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू हुआ। दोस्तों 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। उसके बाद 1938 में पटना में एक बड़ा सा प्रदर्शन हुआ जिसमें लगभग 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया था। इस तरह आंदोलन का सिलसिला चलता रहा। उसी तरह से समय समय पर किसानों की मांग उनके जरूरतों के हिसाब से बढ़ती रही और कुछ आंदोलन पॉलिटिक्स और नेताओं के झूठे वचनों के कारण भी हुए। दोस्तों 2020-21 में भारतीय संसद द्वारा पारित 3 कृषि अधिनियमों के विरुद्ध पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ यहाँ तक कि पूरे देश के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों अब 2024 के आंदोलन में किसानों की मांगों की बात करते हैं, जिनमें किसानों की 10 शर्तें बताई जाती हैं। नंबर 1, किसान के नेता कहते हैं एमएसपी पर न्यूनतम यानी कि कम से कम मूल्य पर कानून बनाने की बात की जा रही है। नंबर 2 कहा गया है कि किसानों ने दिल्ली में मोर्चा के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था उन्हें तुरंत पूरा किया जाए। नंबर 3 कहा जाता है कि साल 2021-22 के किसान आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें रद्द करने की मांग की जा रही। नंबर 4 कहा जा रहा है कि इन आंदोलन में केंद्र सरकार से ये मांग है कि पिछले आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी उनके घर वालों को उनका मुआवजा दिया जाए। नंबर 5 कहा जाता है कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को केंद्र सरकार न्याय दे और उनके परिवार के एक सदस्य को एक नौकरी दे। नंबर 6 कहा जाता है कि सभी किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ किया जाए। नंबर 7 कहा जाता है कि 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए का पेंशन देने की मांग की जा रही है। दोस्तों नंबर 8 पर कहा जा रहा है कि कृषि व दुग्ध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की मांग की जा रही है। नंबर 9 पे कहा जा रहा है कि किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की जा रही है। नंबर 10 और आखिरी शर्त ये है कि केंद्र सरकार के किसान कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके फसलों की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग की जा रही है। दोस्तों और ये आंदोलन किसी मोर्चा या किसी बैनर के तले नहीं बल्कि सभी राज्य के गठनों को मिलाकर हो रहा है। कहा जा रहा है कि करीब 26 गठन शामिल हुए हैं इस मोर्चे में। अभी तक और कितने शामिल होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेगी, क्या किसानों की सारी मांगे पूरी होंगी या फिर लोगों को समझौता करना पड़ेगा। खैर जो भी हो दोस्तों, मेरा मानना यही है कि देश के किसानों को उनका हक मिले और जो उनके लिए उचित हो सरकार उसका फैसला ले। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।